बताए स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं और कोई ये नहीं है, कोई कंफ्यूजन है। स्वयं सहायता भत्ता योजना किसको मिलता है समझ गए ना? ये वैसे बच्चों को मिलता है चाहे लड़की हो या लड़का। बीच वाला स्वयं मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता जो अभी सर बताए बीच में देख लीजिएगा, हम समझा रहे हैं। ये वैसे विद्यार्थी को मिलता है जिनका उम्र कम से कम 20 और 25 के बीच हो, पहला कंडीशन। दूसरा, उनका योग्यता कम से कम इंटर हो बिहार बोर्ड से या मदरसा बोर्ड से, तो मौलवी पास होना चाहिए। दो कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन ये है कि यदि आप इंटर किए हैं या कोई मौलवी किए तो उनके पास सीएलसी या एमएलसी ओरिजिनल होना चाहिए। और ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर जैसे मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और जो बिहार बोर्ड से किए हैं वो सीएलसी और जो मदरसा बोर्ड से किए हैं वो एमएलसी, ये सारा ओरिजिनल पेपर लेके एक बार आपको किशनगंज सदर ब्लॉक जो भेड़ियाडांगी में स्थित है, आप लोगों का ब्लॉक तो किशन में नहीं पड़ रहा है, उसी कैंपस में स्थित है। यहाँ पे कार्यालय का नाम नीचे लिखा हुआ है, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, इसको अंग्रेजी में DRCC कहते हैं, शॉर्ट में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसिल। यहाँ पे आप आते हैं, एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे देख के आप उसी समय आपको डॉक्यूमेंट लौटा दिया जाएगा और जीरोक्स जो सेल्फ अटेस्टेड करके लिया जाता है। बस एक बार आप आते हैं, वहीं पे निःशुल्क ऑनलाइन फॉर्म फ्री में भर दिया जाता है और वहीं पे वेरिफिकेशन कर दिया जाता है। उसके अगले महीने से 1,000 रुपए करके आगे 2 साल तक आपको मिलता है। ये मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 24,000 रुपए सरकार देती है 2 वर्ष तक, 1,000 पर मंथ। समझ गए? इसका कागजात क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास, ठीक है। और सीएलसी या एमएलसी, जो मदरसा से होगा एमएलसी, इसको मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट करते हैं। जो स्कूल लाइन से होगा, कॉलेज लाइन से होगा, एसएलसी या सीएलसी लाना है। सारा ओरिजिनल सिर्फ वहाँ दिखाना है आपको, वहाँ एक भी पेपर आपको नहीं रखा जाएगा, सारा देख के उसी समय लौटा दिया जाएगा। बस ये योजना का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा प्रत्येक माह 1,000। आप कोई प्रश्न है समझ गए? कहीं कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का? तो हम अगले जिला निबंधन परामर्श केंद्र है जो बिहार सरकार का ऑफिस है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ ऑफिस है। आप लोग इसमें से कोई हो सकता है देखे होइएगा जिला निबंधन परामर्श केंद्र। यदि आप नहीं देखे होइएगा तो वो कार्यालय ब्लॉक में बनी हुई, लेकिन ये जिला का ऑफिस है, उसका मालिक डीएम सर होते हैं। वहाँ ये सीएलसी हम लोग जब बीएससी का एडमिशन किए थे तो सीएलसी दे दिए थे, तो ओरिजिनल नहीं होगा जरा। तो वही कंडीशन है, एलिजिबिलिटी के लिए ओरिजिनल चाहिए। यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं है। दूसरे योजना बता रहे हैं और वो योजना ले सकते हैं, हम बता रहे हैं। अगर इस कॉलेज से ला सकते हैं। एक योजना जो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना था, जिसके तहत 24,000 रुपए सरकार फ्री में देती है, एक योजना हुआ। और हमारे कार्यालय में 3 योजना का संचालन होता है। पहला, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना जो भी बताया हमने। दूसरा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये वैसे बच्चों के लिए है जो मिनिमम इंटर पास करके आगे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चाहे वो बीए का पढ़ाई करना चाह रहा हो या आगे कोई प्रोफेशनल, टेक्निकल, ट्रेडिशनल जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA, MCOM, BCOM, BSc या उससे उच्चतर शिक्षा MBBS, GNM मेडिकल क्षेत्र में, ये सब अगर करना चाहते हैं और मैट्रिक के बाद एक कोर्स है जिसके लिए ये योजना मिलता है, वो है आपका पॉलिटेक्निक। जो 10th के बाद यदि आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसके लिए भी आप लोग बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे मिलेगा, ये हम बता रहे हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो लगता है, मैट्रिक का मार्कशीट,
इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और साथ में जो गार्जियन रहेंगे जैसे माँ हो, पिताजी हो, उनका आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और कॉलेज जहां आप एडमिशन करवाए हुए हैं वहां का एडमिशन रसीद और फी स्ट्रक्चर वो बना कर देती है कि ये बच्चे 4 साल तक हमारे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, 4 साल तक पढ़ाई करने के इतना इतना खर्चे फी है, कॉलेज फी इतना है, स्टेशनरी इतना है, लॉजिंग इतना, फूडिंग इतना, सारा देती है। अगर कॉलेज सिर्फ पढ़ाने का फी है तो वो उसमें मेंशन करती है। ये सब सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको जिला निबंधन परामर्श केंद्र एक बार आना होता है। अब इसका कंडीशन है अधिकतम 4 लाख सरकार देती है, अधिकतम, मैक्सिमम हम बता रहे हैं। हो सकता है आपका रिक्वायरमेंट 1 लाख का हो, किसी का 2 लाख का हो, वो आपके पढ़ाई पर निर्भर करता है। कोई यदि इंजीनियरिंग कर रहा हो, मेडिकल में पढ़ाई कर रहा हो, उसका खर्च ज्यादा है, उस आधार पे उसको 4 लाख रुपए देती है सरकार। यदि कोई बीए कर रहा है नॉर्मल सा कोर्स, तो उसको कोर्स के हिसाब से अभी लगभग 2 लाख रुपए आपको मिल जाता है। तो ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये है। अब ये बता देते हैं कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे जो सरकार दे रही है क्या ये भी फ्री में देगी या कुछ इसके एवज में देना है, तो प्रश्न होगा आप लोग के मन में। तो सरकार जो पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए दे रही है आप लोगों को, इसलिए दे रही है कि 2016 से पहले जब एजुकेशन लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया में जब सर्वे किया गया तो ये पता चला कि इंटर से आगे 80% ऐसे बच्चे हैं जो छात्र छात्राएं जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए एजुकेशन का लिटरेसी रेट उस समय 13% ही मात्र था। जैसे आप लोग ही उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आपका बैकग्राउंड घरेलू स्थिति अच्छा नहीं है, आपके गार्जियन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, लेकिन आपके गार्जियन वैसा योग्य नहीं है, गरीब है, उसको वहन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्थिति के लिए सरकार आप लोग को आगे की उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये राशि देती है कि आप ये राशि लेकर अपना जो ड्रीम है, आपका जो इच्छा है, जो पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ ले। और जब पढ़ाई खत्म हो जाता है, पढ़ाई खत्म होने के 1 वर्ष बाद, अर्थात उदाहरण स्वरूप यदि आप बीए कर रहे हैं, साधारण सा बीए पहले 3 वर्ष का होता था, अब 4 वर्ष हो गया, तो 4 वर्ष तक जो पढ़ रहे होते हैं, इस दौरान सरकार आपको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देती है प्रत्येक वर्ष। बहुत सारे कॉलेज है जहां सेमेस्टर वाइज चलता है, बहुत सारे कॉलेज है जो एनुअल लेती है फी। उस हिसाब से गवर्नमेंट डीआरसीसी के माध्यम से उस कॉलेज को फी जाता है। आपको कहीं कुछ देना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। आपके रहने का खर्च, आपके कॉपी किताब का खर्च, आपका कॉलेज का खर्च सारा सरकार देती है, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। कौन कौन कॉलेज का देता है? बहुत सारा कॉलेज में तो वो सुविधा नहीं लेता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं आपके ही किशनगंज जिला में। इच्छा है दूसरा कॉलेज में, वो कॉलेज में वो पैसा ही नहीं दे रहा। मामला बता रहे हैं किशनगंज में ही, आपके किशनगंज में सिर्फ इंसान डिग्री कॉलेज कुछ रिक्वायरमेंट होता है। गवर्नमेंट बच्चे का भविष्य देखती है कि आप जो किसी कॉलेज से पढ़ाई करेंगे उस कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन है या नहीं, उस कॉलेज में आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार स्टडी कराती है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज गए वहाँ पढ़ा नहीं रही है, वहाँ सिर्फ समय काटा जा रहा है, जो चाहिए उस लेवल का एजुकेशन नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट सर्वे कर वैसे से कॉलेज का नाम हटा दिया गया है। बच्चे का फ्यूचर मेन मोटो गवर्नमेंट का है, बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ाई करें वहां से आगे बढ़े। लेकिन एक चीज है, जो जो कॉलेज आप उससे कन्वर्ट है उसका लिस्ट चाहिए। बहुत सारा एडमिशन होने के बाद ना बच्चा सब 80% कॉलेजेस है जो आप कॉलेज में जाइएगा तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ये कॉलेज में नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है, वो हम बता दे रहे हैं, सारा जानकारी देंगे सभी को। यदि आप ये योजना ऐसा नहीं कि आपके ही जिला में इंटर के बाद आपको बाहर कोई कॉलेज में पढ़ेंगे तो कौन कॉलेज में पढ़ेंगे उसको जो चॉइस लगेगा उस कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन करेंगे, आपको सरकार के माध्यम से वहाँ पर पेमेंट करेंगे। हाँ, तो हम बता दे रहे हैं। अभी जो मुखिया जी का जो प्रश्न है बहुत अच्छा, इनके लिए तारीफ होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है क्योंकि
माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि समय देकर आप लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए यहाँ एकत्रित किए हैं, इकट्ठा किए हैं। और ये योजना सरकार का योजना है जिनमें हम सभी का योगदान है। गवर्नमेंट योजना स्कीम चलाती है, उसको जन जन तक पहुंचाना हम हम ये सब सारा जानकारी देंगे। अगर आप 10 है तो 10 नहीं आप 100 है, क्योंकि जब आप घर जाएंगे ना तो अपने छोटे बड़े जो जिस योग्य होंगे उनको आप इस योजना की जानकारी देंगे। इसलिए आप लोग कोई भी योजना को अच्छे से समझने का प्रयास करें। इसलिए हो सकता है आप नहीं ले, आप इच्छुक नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उनके फाइनेंशियल, उनके घरेलू स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। यदि आप उनको आप बताते हैं कि DRCC कार्यालय के माध्यम से आपको अधिकतम 4 लाख रुपए देती है, आप जाइए वहां से इस योजना का लाभ लेकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त कीजिए, अपना स्वप्न पूरा कीजिए, ड्रीम पूरा कीजिए। यहीं पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते होंगे। लड़की आज हर क्षेत्र में अव्वल है, हर जगह IAS, IPS, UPSC, BPSC हर चीज है। हम दे रहे हैं कि आप वहाँ पर एक बोर्ड लगवा दीजिए, ये कॉलेज का आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा, क्योंकि बच्चा समझ में नहीं पाता, वो दूसरा कॉलेज में चला जाता, वहाँ पर कार्ड का सर सारा फैसिलिटी है, चूंकि गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन की हुई है, सारा एक वेबसाइट है, सरकार का एक वेबसाइट है MNSSBY। जब बच्चे आते हैं हमारे यहाँ उनको सारा चीज बताते हैं कि ऐसे ऐसे कॉलेज में आप यदि नामांकन लेते हैं, एडमिशन कराते हैं तो ये सरकार का लाभ है। जानकारी बच्चे सबको पहले लेना होगा, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि लगता है बच्चे लोगों को कि हमको पढ़ना है तो इसलिए मामला होगा, तो वैसे बच्चे से हमारा अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा, यदि आप अपने जिला के अलावा कहीं भी तो अन्य राज्य में चाहे आप पढ़ना चाहते, दिल्ली, मुंबई, सारे हम बच्चे लोग से इसलिए अनुरोध करना चाहते हैं। किशनगंज में एक ही कॉलेज है जहाँ इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, वो इंसान डिग्री कॉलेज, बाकी MS आजाद, मारवाड़ी कॉलेज, नेहरू कॉलेज जितना है, MGM सारे। इंटर का बाद जो बाहर में बच्चा पढ़ने के लिए जाए, कोई लाइन में जाए, वो कॉलेज से वो पढ़े, ये आवश्यक नहीं कि बाहर ही जाए, यहाँ पर भी BA करेंगे तब भी मिलेगा बच्चों को यहाँ पर। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे उनको लगता है हमको अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, जैसे दिल्ली में पढ़ रहे हैं सारे कॉलेज, हाँ सारे कॉलेज, अजमत का पॉलिटेक्निक है, अजमत का इंजीनियरिंग, सारा चीज। बच्चे लोग से यही अनुरोध है कि यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये सोचकर नहीं पढ़ाई छोड़े कि हमारे घर में हमारे गार्जियन नहीं पढ़ा। आप मोबाइल में कोर्स देख सकते हैं, MNSSB आप पोर्टल जाइएगा, पूरा भारत का राज्य सुनिएगा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जिला मानिएगा, कॉलेज की लिस्ट आ जाएगा मोबाइल, सारे कॉलेज की लिस्ट। अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोग आप लोग की सेवा के लिए यहाँ DRCC में बैठे हुए रहते हैं। प्रत्येक कार्य दिवस पे 10 से 5 आप आकर संपर्क कर सकते हैं, सिर्फ संडे को छोड़ के, और अन्य जो छुट्टी के दिन होती है वो छोड़ के आप लोग आइए, आप लोग की सेवा के हम लोग तत्पर रहते हैं। यदि आप लोग यहाँ पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं दूसरे राज्य में पढ़ना है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, हैदराबाद, चेन्नई पढ़ना है तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। वहाँ भी पढ़ने के लिए सरकार आपको राशि देगी, रहने, खाने पीने, कॉपी किताब सारा चीज सरकार देती है, लेकिन 4 लाख, हाँ 4 लाख